Welcome to all my dear students. Today we will start a new topic from BSc third year botany. आपका BSc थर्ड ईयर में जो पहला पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पादप कार्य की व केमिस्ट्री, जीव रसायन, इस वाले पेपर में आपको जो पूरा सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके पूरे सिलेबस पे डिस्कशन करने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्क्राइब भी करते हुए चलूंगा और उस पे अपन बात भी करेंगे। जैसे आपका इसमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है उसमें प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस है, ये जो भी चीज है ये सारी इसमें प्लांट वाटर रिलेशन में अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, प्लांट के लिए पानी का क्या महत्व है। इवन आप यहाँ पे सीधा सा कह सकते हैं किसी भी जीव के लिए पानी का क्या महत्व है। सबसे बड़ी चीज तो पानी क्या होता है, अपन सीधा सा बोलते हैं कि जो वो जल ही वो जीवन है, ठीक है, बिना जल के कोई जीवन संभव नहीं हो सकता। तो यहीं से यदि शुरुआत करें तो यहाँ आपने को क्या देखना है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर कैसे एक प्लांट लाइफ को इफेक्ट करता है, और वो इसके अंदर होने वाली, अपन ये माने कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर लाइफ, ठीक है, एक तरह से ये लाइफ के लिए एक सॉल्वेंट का कार्य करता है और जिसमें सारी क्रियाएं होती है, और इसी कारण अपन जल यहाँ पे विभिन्न क्रियाओं का माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। अपन यहाँ पे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। जैसे डिफ्यूजन की बात करें तो बस एक जनरल से डिफिनेशन कर लो कि किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये पदार्थ की सांद्रता, जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हो जल की, ठीक है, तो जल एक पदार्थ हो गया। अब जल की सांद्रता जिस और ज्यादा है, यानी जल की सांद्रता हाई टू लो, ठीक है, जहां पे लो होगी, ठीक है, लो सांद्रता की ओर क्या करेगा, ये गमन करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्वेंट मिले हुए हैं ऑलरेडी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई इसमें सोल्यूट मिला हुआ है, जल के अंदर क्या मिला हुआ है, सोल्यूट के, जल एक सॉल्वेंट है, विलायक है। यदि इसमें कोई विलय मिला हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे कोई दूसरा जल है तो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, इसकी, जो प्योर जल है उसकी सांद्रता क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। जिसमें कुछ मिक्सिंग हो रखा है उसकी सांद्रता कंपेयर देन जल से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये एक अपने जनरल समानता है। इसलिए मतलब यहाँ से पानी जो होगा वो क्या होगा, इधर सांद्रता कम होगी तो पानी क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। और ये मूव करने का जो तरीका है, ठीक है, उसी को अपन क्या मानते हैं, डिफ्यूजन मानते हैं, ठीक है। तो हमेशा डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों के अणुओं का जो गमन है वो क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है जो वाया किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है, वाया मेम्ब्रेन की तरह क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। वाटर ऑब्जॉर्प्शन, इसमें आपको कई सारी थ्योरीज हैं वो अपने को देखने की, पानी कैसे जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा, ये इस पॉइंट में पढ़ना है अपने को वाटर रिलेशन वाले के। तो इसमें मोस्ट ऑफ जो भी प्रोसेस हैं वो आपकी क्या मिलेंगी, आपको फिजिकल प्रोसेस मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि अपन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इन द सेल टू टाइप होता है आपका, ठीक है, टू टाइप ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट होता है आपका इसमें पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती। दूसरा होता है आपका एक्टिव, जिसमें आप क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के आप इसमें देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है इसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्टर, ठीक है, फॉर सोर्स लिंक, सोर्स सिंक रिलेशनशिप एंड फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। जैसे ये शब्द आया आपका ट्रांसलोकेशन, जैसे आप ट्रांसलोकेशन की बात करोगे तो फ्लोएम के थ्रू होने वाला मूवमेंट, अब फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट किसका होगा, फूड का, क्योंकि फूड सिंथेसिस कहाँ होगा, लीव्स में होगा। लीव्स में, पत्तियों में जो फूड सिंथेसिस हो रहा है वो प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाएगा और उसको पहुंचाने का कार्य किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। तो फ्लोएम के थ्रू जो भी फूड मटेरियल का
ट्रांसपोर्टेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये कैसे होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे सोर्स और लिंक, सिंक का क्या मतलब है, ठीक है, इनके बीच में क्या, यानी सोर्स तो वो जहाँ पे फूड फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, जैसे लीव्स क्या होंगे आपके सोर्स हो गए, सिंक जहाँ पे स्टोर होगा फूड, जाके जहाँ पे स्टोर होगा उस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। तो इस पोर्शन में हमें इनकी जो विभिन्न फैक्टर अफेक्टिंग क्रियाएं हैं, साथ में जो मैकेनिज्म है, जो भी थ्योरीज हैं, वो अपन इसके अंदर, बेसिक ऑफ एंजाइमोलॉजी, डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर, इसमें पूरा एंजाइम्स का डिटेल हम देखेंगे कि एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, और उनका नामांकन कैसे गया, नामांकन के लिए कौन कौन से उसका जो कौन सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कैसे हम नामांकन करते हैं ट्रेडिशनल और जो सिस्टमेटिक जो नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है, एंजाइम के करेक्टर क्या है, होलो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर को एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का रेगुलेशन और कैसे किया जाता है, और मैकेनिज्म क्या होती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जो ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। थर्ड, इसमें आपकी सेकंड यूनिट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड यूनिट में आपका क्या मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, फोटोसिंथेसिस, इनमें अपने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारी चीजें अपनी यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, पीआर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएआर, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। इनके बारे में अपन कौन कौन सी रेडिएशन काम आती हैं, जैसे जनरली आप ये जानते हो कि ब्लू और रेड है जो लाइट है, उनमें फोटोसिंथेसिस अधिकतम होता है, तो वो कैसे होता है। इसके अलावा कंसेप्ट, उसके जो फोटो सिस्टम, फर्स्ट और सेकंड क्या होते हैं, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, उनके बारे में, जेड स्कीम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू जेड स्कीम होगी आपकी, जिसमें फॉस्फोरिलेशन साइकिल फर्स्ट एंड सेकंड जो आते हैं। इसके अलावा इसके बाद में केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है, पाथवे क्या होते हैं, कैसे केम प्लांट क्या होते हैं, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म और फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इन सभी की चीजें हमें स्टडी करनी है। मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो व मैक्रो एलिमेंट्स हैं, उनका अपटेक प्लांट कैसे करता है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या फर्क पड़ता है, उनकी अधिकता हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और यदि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनका किस तरह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है। इसी तरह से रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी, सभी प्रकार की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिन्हें अपन वाइटल एक्टिविटी कहते हैं, उन वाइटल एक्टिविटी के लिए एनर्जी की चाहिए। एनर्जी वहां पे किस फॉर्म में मिलती है, हमें एटीपी चाहिए। एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की सहायता से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको ब्रेक, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, और उस दौरान उनके बॉन्ड्स में जो सुक्रोज है या जो भी कार्बोहाइड्रेट है, उनके बॉन्ड में जो एनर्जी मौजूद होती है, वो एनर्जी हमें वाया ईटीएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और यही एटीपी संपूर्ण बायोलॉजिकल क्रियाओं में हमें उपयोग आती है। अब रेस्पिरेशन एरोबिक प्रकार का, एनएरोबिक प्रकार का, यानी कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, जहाँ पे वो वायु मिले, वो आपका एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है। इनमें विभिन्न प्रकार की इसमें प्रोसेस आ जाएगी आपकी। ईएमपी पाथवे क्या है, ठीक है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, ठीक है, ये चीज है। ईटीएस के अंदर आपको कीमोस्मेटिक थ्योरी के आधार पर हमें देखना है, रिडक्स पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, और पेंटोज पाथवे की अपनी बात कर ली, ठीक है। इसी तरह से इसी यूनिट के अंदर आपका अगला जो टॉपिक होगा वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का प्लांट कभी भी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं करता, तो वो इसे किसके थ्रू अपडेट करता है, ठीक है, कोई कार्बनिक का मॉलिक्यूल के रूप में इसे फॉर्म करता है, और उस फॉर्म उस जिसको अपन क्या बोलते हैं NH4, ठीक है, अमोनियम सोल्ट के रूप में ये इसको अपटेक करेगा, ठीक है। तो ये जो अपटेक की प्रोसेस है, इसमें ये अमोनियम का बनना, ठीक है, किसके थ्रू होगा, नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू होगा, ठीक है। और इस
नाइट जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में प्लांट के द्वारा अपटेक करना क्या कहलाता है आपका, ठीक है, या इस फॉर्म में लाना, ठीक है, इस फॉर्म में परिवर्तन करना और इसे अपटेक करना आपका किसमें आ जाता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। इसमें अमोनियम एसिमिलेशन कैसा होता है, इसके बाद में लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड कैसे बनता है, ठीक है, और लिपिड जो सिंथेसिस की प्रोसेस, फिर इसमें बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, इनका स्टोरेज और मोबिलाइजेशन यानी प्लांट कैसे होता है, ये स्टोर कहाँ होते हैं और फिर इनको प्लांट कैसे अपटेक करते हैं। आप जैसे सीड के अंदर अपन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो फैट स्टोर होता है उस फैट को वापिस जो होता है कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में, ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो होते हैं उनके बारे में अपन सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आपके जो लास्ट यूनिट है आपकी, इसमें पूरा प्रोसेस है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ एक चीज क्लियर कर लेना, ग्रोथ अपने आप में एक अलग प्रक्रिया और डेवलपमेंट अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, अलग अलग इनको देखना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इंक्रीज इन साइज बोलते हैं अपन ग्रोथ में, ठीक है। और ये जो ग्रोथ होती है वो दोनों तरफ हो सकती है आपकी, माइनस और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, और प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट में आप देखोगे कि जीव के अंदर डे बाय डे हमें कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ के अंदर आप ये चीजें नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूपांतरण होंगे इस प्रोसेस को, जैसे अपन बात करते हैं एक प्लांट बनता है जिसमें जाइगोट से प्रोसेस शुरू होकर डबल सेल बनी, ठीक है, टू सेल, ठीक है, और जो एम्ब्रियो बना, फिर भ्रूण, एम्ब्रियो से फिर क्या बनते हैं आपके, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो, हर्ट से ये जो पोजीशन आती है, तो यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ के साथ में आप देखोगे पर स्टेज हमें अलग अलग नजर आ रही है, जो स्टेजेस जो आ रही है वो किसका पोर्शन है, आपका डेवलपमेंट का पोर्शन। डेवलपमेंट के अंदर आप ये चीजें देखते हैं, इसके साथ में आप ग्रोथ की विभिन्न फेज हैं, लेग लॉग, ठीक है, सेचुरेटेड फेज है उनके बारे में, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे अपन। आपकी ये मैंने जो एक ग्राफ बनता है आपका, ठीक है, इस ग्राफ के अनुसार अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में लेग फेज है, फिर लॉग, फिर इसके बाद में सेचुरेशन फेज आ जाती है, ठीक है, तो उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कैसे इस सेल में होती है। इसके बाद में सीड डोरमेंसी, यानी सीड, एक जो सीड तैयार हुआ है जिसके अंदर एक मिनिएचर प्लांट है जो आगे चलकर क्या करता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करेगा, नया प्लांट बनाएगा, उस सीड को सारी जो आवश्यक प्रोसेस है वो देने के बाद में भी सीड जर्मिनेट नहीं होता, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है और कैसे सीड डोरमेंसी के डोरमेंट जो सीड होते हैं उनको कैसे जर्मिनेट किया जाता है, ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। सीड विद जर्मिनेशन एंड फैक्टर ऑफ देयर रेगुलेशन, कैसे वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आ जाएंगी। प्लांट मूवमेंट, द कंसेप्ट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, ये फोटोपीरियोडिज्म को आप देखेंगे, प्रकाश दीप्तकालिता, प्रकाश के कारण कैसे प्लांट्स के अंदर फ्लोरिंग होती है, ठीक है, तो वो चीजें देखेंगे जिसमें आपको शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट के बारे में अपन बात करेंगे। फ्लोरिजन कंसेप्ट की बात करेंगे कि फ्लोर सीधा सा है कि फ्लोर बनने की प्रोसेस में एक हार्मोन जैसी घटना बनती है, हालांकि इसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है, इसको इसका एक्सट्रैक्ट तैयार नहीं मिला है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट मानते हैं कि फ्लोरिजन, फ्लोरल को फ्लोर भाग को डेवलप करने के लिए कोई हार्मोन जैसी संरचना होती है जिसे फ्लोरिजन कहते हैं, वो फ्लोरिजन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। वर्नलाइजेशन, सीड को मतलब प्लांट के अंदर दो फेज होती है, गाइक फेज और एक काइक फेज होती है और एक आपकी फ्लोरल क्या रिप्रोडक्टिव फेज होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से रिप्रोडक्टिव फेज आ जाए, तो वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, सीड को या प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोल्ड ट्रीटमेंट देने से उसकी जो कायिक अवस्था वो छोटी हो जाती है और उसको जल्दी से हमें क्या मिल जाती है, फ्लोरल रिप्रोडक्टिव फेज मिल जाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक प्लांट में कैसे काम करती है इस चीज के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ सेंसेंस यानी प्लांट में जीर्णता आती है,
फ्रूट राइपनिंग कैसे होती है, प्लांट हॉर्मोन्स में आपको यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिनको पीजीआरस कहते हैं अपन, वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इनमें से कोई ना कोई बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इनमें आपको पढ़ना क्या है, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, बायोएसे और फिजियोलॉजिकल रोल एंड एप्लीकेशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फाइटो हॉर्मोन्स, दियर डिस्कवरी, इनके बारे में अपन सारी चीजें करेंगे। ठीक है, बायोएसे का मतलब ये है कि हमने कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पीपीएम में या उससे मात्रा में अपने किसी प्लांट को दिया और उसके इफेक्ट क्या आते हैं, वो इफेक्ट चेक करने की जो प्रोसेस होती है हम उसको बायोएसे कहते हैं। ये यहाँ इन सब चीजों को हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या क्या उनमें फाइटोमा जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोसेस होती है उनके बारे में देखेंगे, फिजियोलॉजिकल रोल, मैकेनिज्म एक्शन एंड हाई इरिडेंस। ठीक है, यानी ज्यादा टाइम जो रेडिएशन देने के बाद में उसमें क्या होता है, क्या रेस्पॉन्स प्लांट करता है, उस चीज के बारे में अपन जानेंगे। तो ये आपका इसमें सिलेबस का डिस्कशन है स्टूडेंट्स। इसमें मैंने जनरली सभी चीजों पे आपको थोड़ा सा डिस्कशन दिया है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू